Hello everyone. Student, take out your book, open your book, page number 81, chapter number 11. The PowerPoint window. Chapter 11 is the PowerPoint window. PowerPoint window. PowerPoint window क्या होती है? PowerPoint window. PowerPoint is a presentation software package. PowerPoint क्या है? एक presentation software package है. With PowerPoint you can easily create slideshow. आप PowerPoint के साथ क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो क्या? स्लाइड शो. इजिली क्रिएट कर सकते हो स्लाइड शो को. आराम से क्रिएट कर सकते हो किसको? स्लाइड शो को. ट्रेनर एंड अदर प्रेजेंटर्स यूज स्लाइड शो टू इलस्ट्रेट. जो ट्रेनर होते हैं या प्रेजेंटेटर होते हैं वो यूज करते हैं स्लाइड का शो करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए देयर प्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द पावरपॉइंट विंडो. ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करता है. क्या इंट्रोड्यूस करता है? पावरपॉइंट विंडो. पावरपॉइंट विंडो को ये चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस करता है. यू यूज द विंडो टू इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर. आप यूज करते हैं किसका? विंडो का. इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ. टू बिगिन ओपन पावरपॉइंट 2007. आप बिगिन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किसको? पावरपॉइंट 2007 को. द पावरपॉइंट appear, द विंडो appear and your screen look similar to the one show below. जो इस चैप्टर में आपका इंट्रोड्यूस करा गया है पावरपॉइंट विंडो का, आप यूज़ करते हैं विंडो का इंटरेक्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए. आप ओपन कर सकते हैं पावरपॉइंट 2010 का. आपकी विंडो कुछ अपीयर्स होंगी, सिमिलर्स होंगी, जैसे कि आपकी नीचे एक विंडो दिखाई गई है. जैसे कि ये आपकी पावरपॉइंट विंडो दिखाई गई है, आपकी विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होगी जब भी आप पावरपॉइंट को ओपन करते हैं. इससे पहले एक चैप्टर हमने पावरपॉइंट का डिस्कस किया था. पावरपॉइंट क्या होता है? पावरपॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बनाई जाती हैं. किस लिए बनाई जाती हैं? स्लाइड्स का यूज़ करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेक्टिव करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, बहुत अच्छे से शो करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए हम स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, पावरपॉइंट्स का यूज़ करते हैं, पावरपॉइंट स्लाइड का. नेक्स्ट पेज पर है पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो. कुछ पार्ट्स दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो के. तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. जो विंडो का बटन होता है उसको विंडो बटन या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं. या तो हम विंडो बटन बोलेंगे या दूसरा क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. ये दो ही चीज़ बोली जाती हैं. इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है. व्हेन यू क्लिक द बटन ए मेन्यू अपीयर. जब आप क्लिक करते हो बटन पर तो क्या होता है? आपका मेन्यू अपीयर हो जाता है. यू कैन यूज़ द मेन्यू टू क्रिएट ए न्यू फाइल. आप यूज़ कर सकते हैं मेन्यू का. किस लिए यूज़ कर सकते हैं? क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल को, नई फाइल बनाने के लिए. ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. ओपन करने के लिए किसको? एग्जिस्टिंग फाइल को. एग्जिस्टिंग फाइल कौन सी होती हैं? एग्जिस्टिंग फाइल हमारी वो फाइल्स होती हैं जो पहले से बनी हुई फाइल होती हैं, उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल. एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं. सेव ए फाइल, किसी फाइल को सेव कर सकते हैं. एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क. और परफॉर्म कर सकते हैं क्या? मैनी अदर टास्क. अदर टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो इन्होंने क्या बोला? अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होगा. व्हेन यू क्लिक ए द बटन. जब आप क्लिक करते हो बटन पर, ए मेन्यू अपीयर. क्या अपीयर होगा? एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा. यू कैन यूज़ द मेन्यू टू क्रिएट ए न्यू फाइल. आप यूज कर सकते हो मेन्यू का क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल यानी कि नई फाइल बनाने के लिए. ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. ओपन करने के लिए किसको? एग्जिस्टिंग फाइल को. जो भी आपकी पहले से बनी हुई फाइल है उसको और करने के लिए आप ओपन कर सकते हो एग्जिस्टिंग फाइल. सेव ए फाइल. आप सेव कर सकते हो किसी भी फाइल को. एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क. और परफॉर्म कर सकते हो आप कोई भी और अदर टास्क को भी. इतना समझ में आया? नाउ
नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। देखो इस तरीके का होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अब है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हम इन बटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसे बोलते हैं अंडो, इसको रीडो। तो अब कर लेते हैं। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। जो नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू कमांड यू। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सेस करना, कमांड करना, यू फ्रिक्वेंटली यूज, आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। क्या बताया, क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड करता है एक्सेस करना, कमांड को फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेव, अंडो एंड रीडो अपीयर्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते हैं, अंडो होते हैं और रीडो अपीयर होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। यू यूज सेव टू सेव योर फाइल, आप यूज कर सकते हैं सेव का, सेव करने के लिए किसको, फाइल को। अंडो टू रोल बैक ऑन एन एक्शन, अंडो कर सकते हैं किसके लिए, रोल बैक करने के लिए एक्शन को। यू हैव टेकन, आप क्या टेकन कर सकते हैं, एंड रीडो टू रिप्लाई एन एक्शन यू हैव रोल बैक, रीडो कर सकते हैं किसके लिए, रिप्लाई करने के लिए, एक्शन के लिए यू हैव रोल बैक, आप रोल बैक हो सकते हैं। देखिए मैंने बताया ये 3 बटन होते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। ये किसके लिए, ये सेव करने के लिए, ये अंडो के लिए, ये रीडो के लिए बताया भी गया है। नेक्स्ट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या होता है, सेव होता है, सेव दिस वन, अंडो दिस इज, रीडो दिस इज। तो क्विक एक्सेस टूल बार का हमें पता चल गया है। क्विक एक्सेस टूल बार का हम यूज किस लिए करते हैं, क्या क्विक एक्सेस टूल बार के यूजेज हैं, मेन इसमें बताया गया है। देखो ये हमारा अंडो है, सेव का यूज़ किस लिए करते हैं, सेव का यूज हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके फ्यूचर नीड के लिए रखना। अब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, हमने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, अब उस पावर पॉइंट की मुझे फ्यूचर में नीड है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसा तो नहीं होता कि मुझे आज पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट आई तो मैं आज ही अभी साथ के साथ बनाऊंगा, फिर जब भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई तो तभी साथ के साथ बनाऊंगा। अब मैंने आज कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, अपनी पीपीटी बनाई, अब मुझे उसकी 15 डेज, आफ्टर 15 डेज या 4 मंथ बाद उसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं उसे सेव करके रखूँगा उस टाइम तक। सेव किस लिए करके रखते हैं, फॉर द फ्यूचर नीड, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए, फ्यूचर की नीड के लिए हम उसे सेव करके रखते हैं। फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत होगी, जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं उस फाइल को अपनी को वहाँ से यूज कर सकता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को। सेव का मेन रीजन यही है। दूसरा ये अंडो, अंडो का मैंने बताया ये बटन होता है। अंडो का क्या काम होता है, अंडो होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म बाय द कमांड, रिवर्स कर देती है लास्ट एक्शन जो परफॉर्म करा उसे उल्टा रिटर्न कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्लाइड बनाई, उस स्लाइड में मैंने कुछ चेंजेस करे और जैसी वो स्लाइड पहले थी मुझे वो वैसी ही स्लाइड चाहिए, आई वॉन्ट द स्लाइड अगेन दैट द स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं क्या करूँगा, अंडो बटन का यूज़ करूँगा। दैट टाइम आई यूज़ द अंडो बटन एंड आई गेट द स्लाइड्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं अंडो का यूज़ करके वो ही स्लाइड मुझे वैसी की वैसी ही रिटर्न हो जाएगी, वैसी ही मिलेगी जैसी वो स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट थी, जैसी वो स्लाइड आई थी। अब है रीडो, रीडो का ये बटन होता है। रीडो का हम यूज़ किस लिए करते हैं, रीडो का यूज करा जाता है स्लाइड्स में। मैंने जैसे कि मैंने बताया अंडो का यूज़ करके हम उसे स्लाइड पर रिटर्न आ गए, रिवर्स हो गया। अब अंडो कमांड को रिटर्न बैक करने के लिए या रिवर्स करने के लिए हम बोल सकते हैं रीडो का यूज किया जाता है। जो अंडो ने किया उसको रिवर्स कर देता है कौन, रीडो, रीडो उसको रिवर्स कर देता है अंडो के ही लास्ट एक्शन को, परफॉर्म किए गए एक्शन को। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ टाइटल बार, अब हम बात करेंगे टाइटल बार की। टाइटल बार क्या होता है हमारा, जो भी हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेज के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, द एरिया विच हैज बीन प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट इज कॉल्ड द टाइटल बार, उसको ही टाइटल बार बोला जाता है। जो हमारे पावर पॉइंट में सबसे ऊपर पेज पर लिखा जाता है, जैसे कि आपके पेज पे सबसे ऊपर पेज का चैप्टर का नेम लिखा गया,
दैट वाज द टाइटल बार ऑफ दैट पेज। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने पावर पॉइंट का दिया, तो इसमें लिखा है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलते हैं, ओपन करते हैं पावर पॉइंट को कभी भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर यही लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो उस पर यही लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब देखिए, द टाइटल बार जनरली अपियर एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो टाइटल बार होता है वो जनरली कहाँ पर अपियर होता है? टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो भी टाइटल बार होगा वो टॉप ऑफ द स्क्रीन ही आता है जनरली। हो सकता है कि इन केस वो नीचे आ रहा हो और बॉटम में हो, लेकिन जनरली और हम बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो टॉप ऑफ द पेज ही आता है आपका टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। जो टाइटल बार होता है वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है टाइटल ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। जो भी करंट प्रेजेंटेशन है उसके टाइटल को डिस्प्ले करता है हमारा कौन? टाइटल बार। टाइटल बार क्या करता है? डिस्प्ले करता है करंट प्रेजेंटेशन को, टाइटल ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन को। ये कौन डिस्प्ले करता है? टाइटल बार डिस्प्ले करता है करंट टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो भी करंट टाइटल हो प्रेजेंटेशन का। अब है रिबन। द रिबन कैसे यूज होते हैं? यू यूज कमांड टू टेल। आप यूज करते हैं किसका? कमांड का। टू टेल पावर पॉइंट व्हाट टू डू। पावर पॉइंट का व्हाट टू डू क्या करें। इन पावर पॉइंट 2007, पावर पॉइंट 2007 में यू यूज द रिबन टू इशू कमांड। आप यूज करते हैं किसका? रिबन का। क्या करने के लिए? इशू करने के लिए कमांड को। रिबन का यूज किस लिए होता है? पावर पॉइंट 2007 में रिबन को इशू करने के लिए कमांड को। यूज रिबन टू इशू कमांड। द रिबन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जो रिबन होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? नियर द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। नियर द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो के पास में लोकेट होता है कौन? रिबन। बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। और बिलो किसके किसके नीचे होता है? क्विक एक्सेस टूल बार के बिलो होता है, यानी क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होता है आपका क्या? रिबन अपियर होता है आपका। क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे होता है और टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो में होता है आपका क्या? रिबन अपियर। एट द टॉप ऑफ द रिबन आर सेवरल टैब्स। जो टॉप ऑफ द रिबन होते हैं उसमें सेवरल टैब्स होते हैं, बहुत सारी टैब्स होती हैं टॉप ऑफ द रिबन में। क्लिकिंग ए टैब डिस्प्ले सेवरल रिलेटेड कमांड्स ग्रुप। जब आप क्लिक करते हैं कमांड्स पर, क्लिकिंग ए टैब डिस्प्ले सेवरल रिलेटेड कमांड्स ग्रुप। जब आप क्लिकिंग करते हैं टैब पर तो आपको क्या होते हैं? डिस्प्ले हो जाती हैं बहुत सारी सेवरल कमांड्स, सेवरल रिलेटेड कमांड्स ग्रुप, सेवरल रिलेटेड कमांड्स ग्रुप डिस्प्ले होती हैं। विद इन ईच ग्रुप आर रिलेटेड। हर एक ग्रुप रिलेटेड होता है कमांड बटन। कमांड बटन से रिलेटेड होता है आपका हर एक ग्रुप। यू क्लिक बटन टू इशू कमांड। आपका बटन क्लिक करते हैं, इशू करते हैं कमांड को। और टू एक्सेस मेन्यू, और मेन्यू को एक्सेस करते हैं। एंड डायलॉग बॉक्सेस, और डायलॉग बॉक्सेस को अपियर किया जाता है। यू में ऑल्सो फाइंडिंग ए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आप फाइंड कर सकते हो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को भी इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप। कहाँ पर? बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप। किसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को फाइंड कर सकते हो बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप, बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप में भी। व्हेन यू क्लिकिंग द डायलॉग बॉक्स। जब आप क्लिकिंग करते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर, ए डायलॉग बॉक्स मेक एडिशनल कमांड अवेलेबल। जो भी आपका डायलॉग्स बॉक्स होता है वो क्या करता है? वो बना देता है एडिशनल कमांड अवेलेबल। जितनी भी आपकी एडिशनल कमांड अवेलेबल हो उनको वो बना देता है। अब है कमांड बटन। कमांड बटन में क्या है? ये इस तरीके से है आपका। कमांड बटन के अंदर ये आएंगी, ये जो भी आप कमांड उसे दे रहे हो, जो भी आप कमांड परफॉर्म कर रहे हो या करवाना चाहते हैं, वो कहाँ पे आएंगी? कमांड बटन के अंदर आएंगी। फिर है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप ये वाली आपकी कमांड ग्रुप के अंदर आएंगी। आप किस तरीके की कमांड दे रहे हो उसमें नंबर्स ऑफ कमांड्स होंगी, वो आपकी कमांड ग्रुप में आती हैं। फिर आपका लॉन्चर। लॉन्चर ये दिखाएगा आपका, जैसे कि आपने पैराग्राफ या किस चीज़ को रूल यूज़ किया है, वो आपका सब किस में आएगा? वो आएगा आपका लॉन्चर में।
अब नेक्स्ट इज रूलर्स। रूलर्स क्या होते हैं? रूलर्स आपके ये होते हैं जिसमें कि जब आप वर्ड्स लिखते हो, वर्ड्स को लिख रहे हो, उस टाइम पर जो दिखाए जाते हैं, आप उसको कितना लेफ्ट मार्जिन लेना चाह रहे हो, कितना राइट मार्जिन लेना चाह रहे हो, कितना अपर करना चाह रहे हो, कितना डाउन करना चाह रहे हो, वो सब किस में आते हैं? वो सब आपके रूलर्स के अंदर आते हैं। रूलर आपका दिखाता है आप कितना लेफ्ट मार्जिन लोगे, कितना राइट मार्जिन लोगे, वो सब आपका रूलर के अंदर दिखाया जाता है। रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स। रूलर्स क्या होते हैं? रूलर्स आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड होते हैं। वर्टिकली आप कहाँ से कितना स्पेस ले रहे हो, हॉरिजॉन्टली कितना ले रहे हो, वो होता है। तो रूलर्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं आपके। उसके बाद है यू यूज़ दैम टू डिटरमाइन वेदर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट। आप इसका यूज़ किस लिए करते हैं? डिटरमाइन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटरमाइन करने के लिए वेदर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, क्या आप प्लेस करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या नहीं। इफ़ द रूलर डू नॉट डिस्प्ले इन योर पावर पॉइंट विंडो, अगर रूलर आपको डिस्प्ले नहीं होता है कहाँ पर? आपकी पावर पॉइंट विंडो पर, तो आप क्या करेंगे? क्लिक द व्यू टैब। आप कहाँ पर जाएंगे? आप जाएंगे व्यू टैब पर। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? व्यू टैब पर जाएंगे। फिर है क्लिक रूलर इन द शो हाइड ग्रुप। आप कहाँ पर जाएंगे? क्लिक रूलर, रूलर पर जाएंगे, रूलर इन द शो हाइड ग्रुप। शो हाइड ग्रुप के अंदर द रूलर अपीयर, क्या अपीयर होगा? आपका रूलर अपीयर हो जाएगा। अब है स्लाइड प्लेस होल्डर एंड नोट्स। स्लाइड प्लेस होल्डर एंड नोट्स। स्लाइड स्लाइड्स अपीयर इन द सेंटर ऑफ द विंडो। स्लाइड कहाँ पर अपीयर होंगी? स्लाइड आपकी अपीयर होंगी सेंटर ऑफ द विंडो में, यानी विंडो के सेंटर में होंगी, विंडो के बीच में आपकी क्या अपीयर होंगी? आपकी स्लाइड अपीयर हो जाएंगी सेंटर ऑफ द विंडो। यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन ऑन द स्लाइड। आप क्या क्रिएट कर सकते हो? प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। कहाँ पे? प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड्स आप क्रिएट कर सकते हो। योर प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड, स्लाइड पर आप क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन। प्लेस होल्डर होल्ड द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड। प्लेस होल्डर क्या करता है? होल्ड करता है किसको? ऑब्जेक्ट को। कहाँ पर? आपकी स्लाइड के अंदर करता है। क्या करता है प्लेस होल्डर? होल्ड ऑब्जेक्ट को। कहाँ पर? आपकी स्लाइड के अंदर। यू कैन यूज प्लेस होल्डर टू होल्ड टेक्स्ट। आप प्लेस होल्डर क्या करता है? क्या करता है प्लेस होल्डर? होल्ड करता है किसको? टेक्स्ट को। क्लिप आर्ट किसको? और क्या? क्लिप आर्ट को, चार्ट्स को एंड मोर्स। और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको कौन होल्ड करके रखता है? प्लेस होल्डर होल्ड करता है टेक्स्ट को, क्लिप आर्ट को, चार्ट्स को और मोर। बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब है यू कैन यूज नोट्स एरिया टू क्रिएट नोट्स टू योर सेल्फ। आप क्रिएट कर सकते हो किसको? नोट्स एरिया को। किस लिए क्रिएट करने के लिए? नोट्स टू योर सेल्फ। नोट्स क्रिएट करने के लिए किसके लिए? अपने आप के लिए, योर सेल्फ के लिए। यू कैन रेफर टू दीज नोट्स। आप रेफर कर सकते हो इन नोट्स को। कैसे? एज यू गिव योर प्रेजेंटेशन। किसकी तरह? अपनी प्रेजेंटेशन की तरह। तो क्या बोला है? यू कैन यूज दिस नोट्स एरिया टू क्रिएट नोट्स टू योर सेल्फ। आप क्रिएट कर सकते हो नोट्स को योर सेल्फ। यू कैन रेफर टू दीज नोट्स एज यू गिव योर प्रेजेंटेशन। आप रेफर कैसे करते हो इन नोट्स को? गिव करना, अपनी प्रेजेंटेशन देकर। देखिए ये क्या है हमारी? एक ये स्लाइड है, ये स्लाइड है। प्लेस होल्डर कौन सा होता है? ये जिस एरिया के अंदर आप लिखोगे, क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ आ रहा है ना, जिस एरिया के अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो या फिर आप कुछ और अदर चीज़ें ऐड कर सकते हो, वो क्या होता है? वो सब आपका क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है। तो हमने पावर पॉइंट में आज सीखा कि हम किस तरीके से पावर पॉइंट विंडो को ओपन करते हैं, कैसे उसकी स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड पर हम क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे उसमें रूलर का वर्क बताया, क्या अगर रूलर शो नहीं हो रहा है तो हम उस रूलर को कैसे देखेंगे। ये सभी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस की है। और जैसे कि मैंने आपको ये स्लाइड भी दिखाई है कि इस तरह की हमारी स्लाइड होती है। प्लेस होल्डर कहाँ पर होता है, प्लेस होल्डर में क्या दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। सो स्टूडेंट, इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ presentation. If you have a computer, then you will practice
प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो पावर पॉइंट में आप देखेंगे कैसे आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्लाइड क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप स्लाइड को बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करके देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट देन यू आस्क मी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये सफिशिएंट है। ओके, you write down your homework. Try to find out the book exercise related topics which has been discussed in this chapter. आपको फाइंड आउट करने हैं बुक एक्सरसाइज, वो बुक एक्सरसाइज जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक एक्सरसाइज है, वो फाइंड आउट आपको करनी है। थैंक यू एवरीवन।